रजिता और चुटकी नाम के गरीब माँ बेटी अरविंद नगर नाम के एक गांव में रहा करते थे। चुटकी के जन्म के कुछ ही समय बाद उसके पापा का देहांत हो चुका था, जिस कारण चुटकी के परवरिश की जिम्मेदारी अकेली रजिता के कंधे पर आ गई थी। रजिता के लिए कई रिश्ते आए थे, पर उसे ये डर था कि कोई चुटकी को अपनाएगा और प्यार देगा या नहीं। इसीलिए उसने सारे रिश्ते ठुकरा दिए और सिर्फ चुटकी के लिए जीने लगी। चुटकी भी अपनी माँ से बहुत प्यार किया करती थी। रजिता दिन भर कोई न कोई काम करती रहती। चूंकि वो अकेली थी, इसलिए आस पड़ोस के लोग उसे बहुत नीचा दिखाकर बात किया करते थे। एक दिन रजिता अपने काम से बाहर निकली तो उसका सामना कुमार नाम के एक आदमी से हुआ। तब कुमार ने कहा, अरे रे, शुभ कार्य के लिए बाहर निकला था, पर इस विधवा का सामना हो गया। अब मेरा काम होने से रहा। ऐसा सोचकर वो रजिता के पास गया। सुनो रजिता, तुम में अकल वकल है भी? तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि अच्छा काम करने के लिए जा रहे लोगों के सामने एक विधवा औरत को नहीं आना चाहिए? और वैसे भी तुझ जैसी औरत का इस गांव में क्या काम? कहीं गांव के बाहर छोटी सी झोपड़ी बनाकर क्यों नहीं रह लेती? इस तरह गांव में घूमते हुए हमारे काम के आड़े आना सही है? एक बार और अगर तू मेरे नजरों के सामने आई तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम औरत हो। कुमार के इतने कटु शब्द सुनने के बाद उदास हुई रजिता घर वापस लौटी। घर पहुंचते ही चुटकी ने उससे कहा, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। 2 दिनों से हम सिर्फ पानी पीकर रह रहे हैं। तुम तो कह रही थी कि बाहर से कुछ खाना लेकर आओगी, पर तुम वापस खाली हाथ ही लौटी हो। मुझे बहुत भूख लगी है माँ, खाने के लिए कुछ दो न माँ। यूं चुटकी रोए जा रही थी। मैं भी खाने का बंदोबस्त करने ही गई थी बेटा, पर कुछ लोगों ने मेरा बहुत अपमान किया, इसलिए मैं वापस लौट आई। ऐसा कहते हुए उसने चुटकी को अपने सीने से लगाया और रोने लगी। माँ, तो क्या हम ऐसे ही भूखे और अपमानित होते हुए रहेंगे? क्या हमारे अच्छे दिन नहीं आएंगे माँ? हमारी व्यथाओं को देखने वाला ऊपर भगवान बैठा है। भगवान सब देख रहे हैं। जरूर हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। एक तरफ वो गणेश चतुर्थी का दिन था। गांव में हर तरफ जश्न का माहौल था, पर चुटकी और रजिता घर पर भूख से तड़प रही थी। चुटकी ने कहा, माँ, आप तो कह रही थी कि भगवान सब कुछ जानते हैं, तो फिर हमारे हालात वो ठीक क्यों नहीं कर रहे माँ? क्या सच में भगवान है माँ? ऐसे ही चुटकी ने माँ से पूछा। बिल्कुल है बेटा, भगवान जानते हैं कि किसको कब और क्या देना चाहिए। रजिता ने इस तरह चुटकी का विश्वास बनाए रखा। तभी अचानक उनके अंदर के कमरे से कुछ आवाज सुनाई दी। रजिता और चुटकी इस आवाज से घबरा गए। किसी तरह उन दोनों ने हिम्मत जुटाई और उस कमरे में जाकर देखने की ठान ली। घबराते हुए वे दोनों उस कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि उस कमरे में आटे की चक्की अपने आप ही घूम रही थी। ये देख उनकी घबराहट दुगनी हो गई। तब उन्हें कहीं से गणेश जी की आवाज सुनाई दी। देखो भक्तों, मैं गणेश हूँ। तुम इस समय घबरा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे सामने नहीं आ रहा। अगर तुम श्रद्धा से मुझे देखना चाहो तो मैं तुम्हें दिखूंगा। ये सुनते ही रजिता और चुटकी ने अपनी घबराहट को दूर कर श्रद्धा से हाथ जोड़ा। गणपति बाप्पा मोरिया के नारे लगाने लगी। चुटकी ने भी माँ का साथ दिया। वो भी गणपति बाप्पा मोरिया कहकर नारे लगाने लगी। उनके इस तरह पुकारने पर गणेश जी चक्की पीसते हुए वहां बैठे नजर आए। गणेश जी जब चक्की पीस रहे थे तो उसमें से सोने के मोहरे गहने बाहर आ रहे थे। ये देख रजिता और चुटकी चौंक गए। तब गणेश जी ने उठकर उनसे कहा, देखो भक्तों, तुम्हारे जीवन में कई कष्ट आए, फिर भी तुमने डटकर उसका सामना किया, कई अपमानों को झेला, पर कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं दिया। अपने दुखों को ही अपना मानकर चलते रहे, किसी को धोखा नहीं दिया। मैं तुम लोगों से बहुत प्रसन्न हूं, इसीलिए तुम्हारी सहायता करने यहां आया हूं। सबसे प्रथम, तुम दोनों बहुत भूखे हो, इसीलिए तुम्हारे भोजन की व्यवस्था की है मैंने। ऐसा कहकर
गणेश जी ने कुछ अन्न पदार्थ वहाँ पर प्रकट किए। रजिता और छुटकी ने पेट भर खाना खाया। गणेश जी, हमने तो आपके लिए आज तक कुछ नहीं किया, फिर भी आपने जाति भेद ऊंच नीच की परवाह ना करते हुए हमारी मदद की। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? ये सुन गणेश जी ने कहा, नहीं बेटा, आज तक तुम्हारे जीवन में कई कष्ट आए, फिर भी तुमने मुझ पर श्रद्धा बनाए रखी, इसीलिए तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न होकर मैं यहाँ आया हूँ। ये चक्की कोई साधारण चक्की नहीं है। इसे पीसकर तुम्हें जो चाहिए वो तुम मांग सकती हो, वो तुम्हें मिल जाएगा। पर एक बात का ध्यान रखे, किसी को पता ना चले कि तुम्हारे पास ये चक्की है। और हाँ, लालच के चलते कोई ऐसी चीज की मांग मत कर लेना जिससे ये सदा के लिए नाकाम हो जाए। ऐसा कहकर गणेश जी वहाँ से गायब हो गए। उस दिन से रजनी और छुटकी उनकी जितनी जरूरत हो केवल उतना ही चक्की पीसकर सोना निकालते और अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए वे दोनों खुशी से रहने लगे। कृष्णपुर नाम के एक गांव में रुक्मिणी नाम की एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। वो गांव के आखिरी छोर पर अपना एक झोपड़ी बनाकर अपनी पोती मीरा के साथ रहा करती थी। मीरा की माँ का बचपन में ही देहांत होने के कारण उसके पिता ने मीरा को अपने माँ के पास छोड़ा और दूसरा विवाह कर लिया। तब से मीरा दादी के पास रहने लगी। बचपन से ही मीरा को दादी के पास रहने की आदत हो चुकी थी। दादी भी अपनी तरफ से मीरा को माँ बाप का प्यार देने की कोशिश किया करती। मीरा भी अपनी दादी को बहुत प्यार किया करती थी। उनके घर पर एक कृष्ण की मूर्ति थी। रुक्मिणी हमेशा कृष्ण जी के सामने बैठकर अपने सुख और दुख को बताया करती, मानो जैसे कृष्ण जी उसकी बातें सुन रहे हो। रुक्मिणी की भक्ति कृष्ण जी पर इतनी असीम थी। मीरा जब से दादी के पास रहने आई थी तभी से वो अपनी दादी को कृष्ण जी से इस तरह बात करते हुए देखा करती थी। एक दिन मीरा अपनी दादी के पास जाकर कहती है, दादी माँ, मैं जब से यहाँ आई हूँ मैंने देखा है अब छोटी सी छोटी खुशी हो या बड़ा से बड़ा दुख आप इस मूर्ति को सुनाते हो। क्या इस मूर्ति में कोई है दादी माँ? क्या इसमें से कोई आपकी बातें सुनता है? आप इन्हें क्यों बताती हो दादी माँ? बोलो ना। उसके मासूम सवालों पर दादी ने कहा, बेटा मीरा, तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारे माँ पिताजी शहर चले गए। मैं अकेली हो गई थी बेटा। मुझे कोई दुख आता या कोई खुशी मिलती तो बांटने के लिए कोई नहीं था। तब मैं अपनी सारी बातें अपने इष्ट देव कान्हा से ही बताया करती थी, चाहे खुशी हो या दुख। अब मुझे आदत सी हो गई है कान्हा को हर बात बताने की। मुझे ऐसे लगता है जैसे वो मेरी सारी बातें सुन रहे हैं, इसीलिए उन्हीं को बताती हूँ और अपना मन हल्का कर लेती हूँ। ऐसे रुक्मिणी ने मीरा को समझाया। दादी माँ, क्या कान्हा आपकी सारी बातें सुनते हैं? तो क्या आप उनसे ये पूछेंगी कि उन्होंने मेरे माता पिता को मुझसे अलग क्यों किया? कम से कम मुझे होश में भी ना आने दिया, इससे पहले ही मेरे माता पिता दूर चले गए। ऐसा कहकर मीरा रोने लगी। रुक्मिणी को समझ नहीं आया कि मीरा को कैसे समझाया जाए। उसने ये सोच लिया था कि उसका दुख दूर करेंगे। बेटा मीरा, भगवान अच्छे से जानते हैं कि किसको कब क्या मिलेगा। अगर उसने किसी से कुछ छीना है तो उसका मतलब उसे उससे भी कुछ ज्यादा मिलने वाला होगा। भगवान की नजर में सभी भक्त एक समान है। उस दिन से मीरा ने भी कान्हा से हर बात बतानी शुरू की। कोई भी छोटी सी छोटी बात होती तो उसकी आदत हो गई थी कान्हा को बताने की। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अचानक एक दिन उस गांव में तेज बारिशें शुरू हो गई। बारिश की तेजी इतनी ज्यादा थी कि रुक्मिणी का घर गांव के अंतिम छोर में नदी के किनारे होने के कारण पानी से भर गया था। घर में पानी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। मीरा ने अपने बचपन से अब तक कभी भी इतना पानी नहीं देखा था। तेज बिजली का कड़कना, आंधी और तूफान की तरह तेज हवाएं चलना, ये सब मीरा के लिए नया था। उसकी आंख में डर को भांपकर दादी ने कहा, बेटा मीरा, घबराओ मत, हमें कुछ नहीं होगा। हमारे भगवान हमें देख रहे हैं, वो कुछ नहीं होने देंगे। उस पर मीरा ने कहा, नहीं दादी माँ, मेरा भाग्य ही ऐसा है। मैं जहाँ भी जाती हूँ
बदकिस्मती मेरे साथ ही चलती है। लाड़ दुलारों से पालने वाली माँ मेरे जन्मते ही चल बसी। मुझे अच्छी बुरी बातें बताकर मेरी जिम्मेदारी उठाने वाले पापा भी मुझे छोड़कर चले गए। आपकी इतनी उम्र के बाद भी जहाँ आपकी देखभाल करने के लिए किसी को होना चाहिए, आप ही मेरी देखभाल कर रही है। चलो जैसे तैसे रह भी लूं, ऐसे सोचा तो आज इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है। इस बाढ़ की वजह से आपका पूरा घर खराब हो गया। आपने कितनी मेहनत से अनाज जुटा कर रखा था, पैसे जमा करके रखे थे, सब कुछ इस पानी में डूब गया। ये सब मेरी ही वजह से हुआ है दादी माँ। ऐसा कहकर वो बहुत रोने लगी। बेटा मीरा, तुम जैसी प्यारी लड़की को ऐसी बात नहीं सोचनी चाहिए। तुम्हारा भला हृदय है, तुम्हारे साथ भला ही होगा, विश्वास रखो। ऐसे समझाकर रुक्मिणी घर के भीतर गई और कान्हा की मूर्ति को उठाकर उसी पानी में चलते चलते दोनों बाहर निकल गए। मीरा भी उनके पीछे पीछे चल रही थी। तब दादी ने कान्हा की मूर्ति दिखाते हुए मीरा से कहा, बेटा मीरा, तुम चिंता मत करो, चाहे जो भी हो भगवान हमारे साथ ही रहेंगे। हमारा घर और सब कुछ अगर इस पानी में बह भी जाए तो भी कोई परवाह नहीं। ऐसा कहकर रुक्मिणी ने उस मूर्ति को अपने सर पर रखा और उस पानी में यूं ही चलती रही। कुछ दूर तक चलने के बाद पानी का प्रवाह ज्यादा तेज हो गया। पानी का बढ़ता बहाव देखकर रुक्मिणी ने तुरंत मीरा को एक लकड़ी की डाल पर बिठा दिया और यूं ही उसे तैराते हुए आगे बढ़ने लगी। यूं ही तैरते तैरते बहुत देर के बाद वो एक गांव पहुंचे। उसी दिन कृष्णाष्टमी का पर्व भी था। गांव वाले रुक्मिणी और मीरा को आते देखते हैं। अपने सर पर कान्हा की मूर्ति लिए आ रही रुक्मिणी को देख गांव वाले उसकी ओर बढ़े। पहले से ही तेज बारिश जो बाढ़ में बदल गई थी, जिसमें गांव के गांव और लोग सारे बहने लगे थे। ऐसे विकृत परिस्थिति में जब गांव वालों ने उस मूर्ति को देखा तो जैसे उनके मन में आस जगी और वो उस तरफ दौड़े। गांव वालों की ऐसी दयनीय परिस्थिति को जानकर मीरा ने कान्हा से कहा, हे प्रभु कान्हा, इस बारिश और बाढ़ की वजह से किसी की भी परिस्थिति इस गांव में ठीक नहीं है। हम सबकी सहायता आप ही कर सकते हो कान्हा। आपको ही कुछ करना होगा, बचाना होगा हमें। ऐसे रोते हुए उसने विनती की। तुरंत बारिश थम गई और पानी का स्तर भी धीरे धीरे कम होने लगा। यूं धीरे धीरे पूरी तरह से बारिश थमकर गांव की परिस्थिति ठीक हो जाती है। गांव के सभी लोग उस मूर्ति को महिमा वाली मूर्ति मानकर उसके लिए एक मंदिर बना देते हैं और वहीं पर हर रोज उनकी पूजा करने लगते हैं। गांव वाले अपना हर सुख दुख आकर उस मंदिर में कान्हा को बताया करते। रुक्मिणी उस मंदिर की देखभाल करते हुए मीरा को पढ़ा लिखा कर वहीं पर खुशी से रहने लगी थी।